चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक जो एक से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाती है, उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही आ जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। और दूसरे नंबर पे है अपनी सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए ना, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? अपनी सम संख्या कहलाती है। और जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाए, तो वो कौन सी? विषम संख्या कहलाती है। देखो जैसे 9 है, विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जा रहा। 8 कौन सी है? सम संख्या है, 2 से जा रहा ना, तो ये सम संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। ये 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10 और अनंत तक जाती है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? अपनी 1। 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 6 5 7। अब आता है चौथे नंबर पे अपनी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, बस ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। और सबसे छोटी अगर पूछे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये बेसिक क्वेश्चन ही आ जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना। और का तो इनको अपन को करना बहुत जरूरी है, मतलब मैथ स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो कौन सी है? 1 है। तो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे अनंत तक जाती है। ये कौन सी? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आता है अपना, देखो, पूर्णांक संख्या। तो कंफ्यूज मत होना, ये है पूर्ण संख्या, ये है पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या में अपन 0 से प्लस वाली लेते हैं हमेशा, 1 2 3 4। लेकिन अगर पूर्णांक संख्या आ जाए तो पूर्णांक संख्याओं में अपनी माइनस वाली भी आ जाती हैं, 1 माइनस के 2 माइनस 3 माइनस अनंत तक। और ये डॉट 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 कहाँ तक? प्लस के अनंत तक जाती है। तो बस इनमें है। देखो, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट, और पूर्णांक संख्याएं 0 से, 0 भी शामिल है पूर्णांक में, और -1 से लेके अनंत तक और +1 से लेके अनंत तक, मतलब पूर्णांक संख्याओं में अपनी ये सब आ जाएंगी, ध्यान रखना। छठवें नंबर पर आता है अपना भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं, देखो, कि जो स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या ध्यान रखना बस। भाज्य संख्या क्या होती है? एक जो स्वयं से विभाजित हो और एक से, मतलब जैसे देखो 4 है, ये स्वयं से मतलब 4 से विभाजित है, जाएगी। और 4, 1 का भाग भी 4 में जा रहा है, मतलब 1 से भी कट रही है। इसके अलावा मतलब स्वयं से और 1, इनके अलावा भी और किसी से कट रही है, देखो, मतलब 4 देखो 2 से कट रही है, कट रही। यदि कोई संख्या स्वयं मतलब वो खुद संख्या और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है ना, तो वो अपनी भाज्य संख्या कहलाती है। 7वें नंबर पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटती है ना, उसको अभाज्य संख्या कहलाते हैं। देखो 2 है, एक तो 2 से ही कटेगा, और 2 1 से कटेगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे ना, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य में इसका उल्टा था, कि जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे तो भाज्य संख्या कहलाता है, और स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। अब बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अपनी 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? अपनी 4। 8वें नंबर पर आता है सह अभाज्य संख्या। देखो, तो सह अभाज्य संख्या है। सह का मतलब क्या होता है?
सह का मतलब 7, मतलब एक संख्याओं का जोड़ा जो मतलब दोनों साथ में ही अभाज्य हो। देखो जैसे 2 और 3, ये भी देखो अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, तो ये क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। 5 और 7, देखो 5, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य। ये ऐसी कोई कॉमन संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा ना, तो ये क्या कहलाएगी? सह अभाज्य। अब 9वें नंबर पर आता है अपना परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं ना, उसको परिमेय संख्या कैसे है? जैसे देखो 2 यहाँ पर 2/3 ले लो, ये भिन्न है ना। जैसे अपन ने 2/4 ले लिया, 2/10 ले लिया, अपन ने देखो भिन्न के रूप में है ना, तो उसको क्या कहते हैं अपन? परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 3 कैसी संख्या है? तो 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी 3/1 के रूप में हो गई ना, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। 10, ये भी परिमेय संख्या है, अपॉन में 1 लिख देंगे, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। हर में परिमेय संख्या क्या है? देखो परिमेय संख्या के हर में 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, कि ऐसा नहीं होगा कि 10 के अपॉन में 0 हो जाए, 0 से भाग देंगे तो क्या? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हर में परिमेय संख्याओं में हर में 10 के अपॉन में या किसी संख्या के अपॉन में, मतलब हर क्या 0 कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो मतलब जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब 10वें नंबर पर कौन सी आती है? अपनी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं ओनली रूट वाली संख्याएं जो रूट में रहती हैं ना, उनको अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसी कोई भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप कभी कभी ऐसे देते कि ये भी तो 9 भी तो रूट में है, तो ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? बताओ। तो ये है परिमेय संख्या, क्योंकि 9 तो अपनी रूट से बाहर आ जाएंगे ना। 9 कैसे आएंगे? ये आएंगे ना 3 × 3, तो अपने 3 रूट से बाहर निकल आएंगे। तो 9 कैसी है? अपनी परिमेय संख्या है। और इसके पाई भी याद रख लेना, पाई भी एक अपनी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या समझ गए ना? परिमेय संख्या है जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती है। अपरिमेय संख्या है मतलब जो अंडर रूट के अंदर हो, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसमें पाई भी शामिल है। और अब आता है 11वें नंबर पे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती हैं, 1 से लेके 10 तक है, ये पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं में आ जाती है। अपनी पाई पूछे तो पाई कैसी है? अगर ऐसे पूछे पाई परिमेय है अपरिमेय, तो पाई अपरिमेय है। लेकिन पाई वास्तविक है कि अवास्तविक? तो पाई वास्तविक संख्या है, ध्यान रखना है इस बात का। अब 12वें नंबर पे आती है अवास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्याएं इन्हीं को बोलते हैं अपन काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक, इन्हीं को काल्पनिक बोलते हैं। तो रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस की संख्या है तो उसे अपन अवास्तविक संख्या कहते हैं, इसी को काल्पनिक संख्या कहते हैं, ध्यान रखना।